ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत ही निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। जी हाँ, अब आप लोग सोचते होंगे कि ये मैं किसकी शायरी जो है गा रहा हूँ। दरअसल जो है ये काफ़ी फेमस जो है शायरी है, और वो है मिर्ज़ा गालिब की। वही मिर्ज़ा गालिब जो दिल्ली के बल्ली मारन की उन तंग गलियों में 1857 का जब गदर हुआ था, तो उस दौर में वो एक छोटे से कमरे में बंद होकर जो है न सिर्फ उस दौर की कई शायरी लिखी, बल्कि उर्दू की तरक्की और उस दौर की जो है कई चीज़ों पर सामाजिक जो है स्पेशली जो है एक आईने के तौर पर उन्होंने जो है कई चीज़ों पर रोशनी डालते हुए कई तरह की शायरी उन्होंने लिखी। और आज भी अगर हम देखें तो स्पेशली जो है उर्दू के बड़े शायरों में मिर्ज़ा गालिब का नाम ज़रूर आता है। हालांकि मिर्ज़ा गालिब के जो है निधन के एक लंबे अरसे हो गए हैं, कई साल हो गुजर चुके, लेकिन आज भी अगर शायरी की बात हो तो सबसे पहले लोग मिर्ज़ा गालिब को ज़रूर याद करते हैं। अभी हाल ही में जो है बिल्ली मारन का नाम आप लोग सुने होंगे मीडिया के माध्यम से भी। जब दिल्ली और उसके आसपास कई बार चुनाव होते हैं तो लोग जो है अक्सर जो है उन तंग पुरानी दिल्ली की गलियों का वर्णन करते हैं, और उस जगह का जहां मिर्ज़ा गालिब एक बंद कमरे में रहकर 1857 के बहादुर शाह जफ़र के दौर का जब ब्रिटिश सरकार से कई जगहों पर रिवोल्ट हुए थे, विद्रोह हुए थे, तो उनका अपने आँखों से उन्होंने जो उस मंज़र को देखा था, तो कई तरह की शायरी उन्होंने लिखी थी। हालाँकि बहादुर शाह ज़फ़र का जब पतन हो गया, और जब वो जो मुग़लों का एक तरह से जब पतन जब हुआ, तो उनकी शायरी में भी कई तरह के दुःख दर्द ज़रूर दिखाई पड़े। अब आप लोग सोचते होंगे कि मिर्ज़ा गालिब आखिर में जो है एक जो महान स्पेशली जो है उर्दू के शायर थे, उनका जो है स्पेशली जो है लिखने का अंदाज़, उनकी जो शायरी, उसमें क्या एक बड़ी ख़ासियत है जिसकी वजह से लोग आज भी उनकी शायरी को पढ़ते हैं। और जैसा हमने शुरुआत में ही इस वीडियो में हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, इसको मैंने पढ़ा। ये इस काफ़ी फेमस ये जो शायरी है, इसमें सोचा जाए कि उन्होंने कितनी बारीकी से इस बात को लिखी है कि इंसान जो है उनकी कई ख्वाहिशें होती है, हज़ार ख्वाहिश उनकी होती है। वो चाहते हैं कि जो है हर ख्वाहिश पर उनकी ख्वाहिश पूरी हो। वो बहुत से लोग अगर बड़े-बड़े नेता को देखते हैं तो उनके दिल और दिमाग में होता है कि उन्हीं के जैसे बड़े नेता बन जाएँ। कोई संगीतकार है, म्यूज़िशियन है, तो उसको देखकर लोग सोचते हैं कि काश मेरा भी वैसा गला होता और मैं भी उसी तरह से गाता। एक क्रिकेटर को जब चौके छक्के की बौछार जब लगती है मैदानों में, और वो जब अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जिताता है, तो लोगों के दिल और दिमाग में होता है कि मुझे भी एक बड़ा बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहिए था। और तमाम क्षेत्रों में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उनकी मेहनत और लगन तो होती है, लेकिन एक इंसान जब इस दुनिया पर आता है तो उसकी कई तरह की ख्वाहिश होती है, हज़ार ख्वाहिश होती है। और उसीलिए उन्होंने गालिब ने ये बहुत ही खूबसूरत शायरी लिखी थी कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। जी हाँ, उनकी ये अंदाज़ था कि इंसान की ख्वाहिशें काफ़ी हैं, पर वो ख्वाहिश जो है बहुत ही कम ख्वाहिश पूरी इंसान की होती है। हज़ार ख्वाहिश लेके इस दुनिया में इंसान आता है, पर उसके अरमान, उसकी इच्छाएँ और उसकी ख्वाहिश बहुत कम उसे नसीब होती है। दरअसल अगर हम देखा जाए तो गालिब जो है बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने के एक दरबारी एक एक जो है शायर थे, एक दरबारी
जो है उस दरबार में वो रहते थे और उसी दौर में उन्होंने न सिर्फ जो है 1857 की रिवोल्ट को अपनी आँखों से देखा और उसके दुख दर्द को उन्होंने न सिर्फ अपनी शायरी में लिखा, बल्कि मुग़लों के पतन के उन तमाम चीज़ों को भी उन्होंने देखा और दिल्ली की बल्ली मारन की वो तंग गलियाँ जहाँ गालिब रहते थे, वो जगहें आज भी मौजूद हैं और कहीं न कहीं उस गलियाँ से लोग जब गुज़रते हैं तो ये जो उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, जो शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, जो गज़लों से दिलचस्पी रखते हैं, कहीं न कहीं गालिब की उस याद को याद करके उनकी आँखें नम हो जाती है कि एक महान जो है शायर जिन्होंने कई शायरी से उर्दू की खिदमत की, उनका आखिरी ज़िंदगी जो थी वो काफ़ी दुख दर्द से गुज़री, जिसके बारे में उन्होंने ख़ुद बयान उन्होंने अपनी शायरी में कई बार की है। आज 15 फरवरी है और आज ही के दिन जो है स्पेशली अगर हम देखें तो 15 फरवरी 1869 ईस्वी को जो है इस महान जो है शायर मिर्ज़ा गालिब का निधन हुआ था। तो आज 15 फरवरी को मैंने इस पर एक इंटरेस्टेड वीडियो हमने बनाई है। गालिब की उन यादों को मैंने एक छोटे से वीडियो में समेटने की कोशिश की है और जैसे जैसे हमारा ये वीडियो एंड तक रहेगा, आपको काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने की बात मिलेगी। गालिब की उन अनसुनी कहानी, गालिब के उन अन पहलुओं को आज जानने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखते जाइए। वीडियो को एंड तक आप हमारी हर वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो होती है। दरअसल अगर देखा जाए तो बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था, तो उस रिवोल्ट में गालिब मिर्ज़ा गालिब जो है डायरेक्ट जो है ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ में उन्होंने नहीं कूदे थे, यानी उसमें वो भाग नहीं लिए थे और ब्रिटिश सरकार अंग्रेज़ों के वो समर्थक भी नहीं थे। वो जो है एक तरफ दिल्ली की गलियों में रिवोल्ट हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे और दूसरी तरफ जो है मिर्ज़ा गालिब जो है वो अपने रूम में बंद होकर उन तमाम जो वो मंज़र था, उस मंज़र को लिखने की कोशिश कर रहे थे। शायद इसलिए कि उनकी शायरी को पढ़कर ही आप जो है 1857 के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों जो भाग लिए थे और उन तमाम चीज़ों को पढ़कर जानने की कोशिश करेंगे। और आगे चल के उन्होंने यानी गालिब ने ये भी सोचा कि आने वाले समय में जब युवा पीढ़ी जो शायरी से दिलचस्पी रखेगी, तो कहीं न कहीं उनकी शायरी को पढ़कर उन दौर के 1857 के आसपास के उस दौर को वो जो है समझेगी और जानेगी कि उस दौर में कैसी परिस्थिति आई थी और किस तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में 2 कवि थे। जी हाँ, एक का नाम जो था वो गालिब तो था ही, गालिब तो उनके दरबार में रहते थे और एक दूसरे जो स्पेशली जो कवि थे, शायर थे, वो थे स्पेशली जो है मिर्ज़ा ज़ौक़। जी हाँ, एक और जो थे वो थे मिर्ज़ा ज़ौक़, जिनका पूरा नाम जो था वो शेख इब्राहिम ज़ौक़ था। जी हाँ, और शेख इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब ये दोनों बहादुर शाह के दरबार में रहते थे। दोनों का शायरी में काफ़ी अंतर था, काफ़ी अलग था, लेकिन दोनों का सम्मान जो था वो जो है बहादुर शाह ज़फ़र के उस दौर में काफ़ी ज़्यादा था। अब हम बात ये कर रहे हैं कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो थे, उनकी जो शायरी थी वो जो थी सरल और सूफियाना अंदाज़ में थी। जी हाँ, उनकी भाषा सरल थी, सूफियाना थी और वो जो है ज़्यादातर गज़ल और कसीदे लिखते थे। और ये भी कहा गया है कि बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो थे वो उनके एक उस्ताद के तौर पर थे। हालाँकि दोनों का की जो शायरी पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ, यानी कि इन शेख इब्राहिम ज़ौक़ और गालिब की, मिर्ज़ा गालिब की, तो ये दोनों
कि शायरी के अंदाज़ और शायरी का जो एक लिखने का रुतबा और एक ढंग था, वो दोनों में फ़र्क था। जी हाँ, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का जो शायरी थी वो सरल भाषा में थी और साथ ही जो है सूफ़ियाना रंगों से भरी हुई थी, जबकि स्पेशली जो है मिर्ज़ा ग़ालिब की जो शायरी थी, उनकी शायरी में गहराई थी और उनकी शायरी को थोड़ा समझना जो था वो जो है एक दिलचस्प अंदाज़ में वो लिखते थे, यानी उनकी शायरी गहरी थी और वो वही ज़्यादा अच्छी ढंग से समझ सकते थे जिन्हें शायरी में दिलचस्पी के साथ साथ शायरी के बारे में ज़्यादा मतलब स्पेशली जो है नॉलेज था, यानी उनके शायरी में गहराई थी। और आम लोगों के लिए सरल भाषा में अगर देखा जाए, जिसमें सूफियाना रंग ज़्यादा से ज़्यादा भरा था, जिनकी शायरी में सूफियाना रंग था, तो वो थे सूफियाना रंग के मतलब सूफ़ियों के बारे में, ज़्यादातर सूफ़ियों के बारे में जो है वो लिखते थे, ग़ज़लें और कसीदे ये सब लिखते थे। दोनों की विचारधाराएँ अलग थी, दोनों की जो शायरी थी वो दोनों अलग थी और इसी वजह से दोनों में जो है उतना अगर देखा जाए तो एक दूसरे से नोक-झोंक होती थी, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन होता था और एक दूसरे से दोनों का अंदाज़ अलग-अलग था। तो कहने का मतलब ये है कि मिर्ज़ा ग़ालिब जो उर्दू के एक बड़े शायर के तौर पे थे, उन्होंने कई तरह की शायरी लिखी थी और हमने उनकी ये पसंदीदा शायरी को शुरू में ही पढ़ा है। हज़ारों ख़्वाहिशें के बाद को आप पढ़कर मैंने हमेशा अक्सर जो है इन्हें पढ़ते हैं, ये बहुत ही मीनिंगफुल और काफ़ी हमको पसंद ये इनकी ये शायरी आती है। तो कहीं न कहीं जो है ग़ालिब जो है मिर्ज़ा ग़ालिब जो है उन बली मारन के एक तंग गलियों में रहते थे। अब सवाल ये भी उठता है कि बल्ली मारन का नाम कैसे पड़ा? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तो हालाँकि इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रूफ़ नहीं है कि बल्ली मारन कैसे उस गलियाँ या उस जगह कहलाना, पर लोग अलग-अलग लोग कहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद जो है आस-पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोग ऐसे लोग बसते थे जो बलियाँ मतलब एक बड़े-बड़े पेड़ जो कहलाते हैं ताड़-उड़ के, जिसके तने बलियाँ कहलाती हैं, तो उस बलियाँ पहले तो ज़्यादातर लोग जो है कच्चे मकान रहते थे, तो उसमें बलियाँ लगाई जाती थी, तो उसका का काम लोग करते थे और उनकी एक आबादी वहाँ पर रहती थी, इसीलिए वो इलाका बल्ली मारन कहलाया। जबकि कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि काफ़ी ज़्यादा आस-पास में बिल्लियाँ-विल्लियाँ रहती थी, तो उसी टर्म से बल्ली मारन नाम रखाना। बहरहाल जो भी हो, कोई इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि बल्ली मारन जो है वो कैसे नाम पड़ा और कुछ न कुछ तो इसी दो में से कोई ऐसा वजह होगा जिसकी वजह से उस इलाका बल्ली मारन कहलाता है। बहरहाल एक चीज़ ये है कि वहीं के तंग गलियों के आस-पास जो है मिर्ज़ा ग़ालिब रहते थे और मिर्ज़ा ग़ालिब जो है ख़ुद अपने को डायरेक्ट जो है गदर के से अलग रहें, लेकिन उन्होंने जो है उस मंज़र को बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में लिखने की कोशिश की ताकि आगे चलकर युवा पीढ़ी उस दौर को याद करे और साथ ही जो है उर्दू के डेवलप के लिए, उर्दू के विकास उर्दू की तरक्की के लिए उन्होंने शायरी को लिखी, उसमें कई तरह के अल्फाज लिखे जो उनकी सलाहियत, उनकी योग्यता और उनकी जो है एक सोच को बेहतरीन ढंग से उजागर करती है उनकी शायरी को पढ़ने के बाद। जो लोग उनकी शायरी को पढ़ते हैं, जो लोग उनकी शायरी के मीनिंग निकालते हैं, वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि कितने महान ये शायर थे और कितनी इनकी शायरी में गहराई थी, जो पढ़ने के बाद ही पता चलती है। दरअसल जो है एक बात ये भी थी कि आखिर में मिर्ज़ा ग़ालिब का जो स्पेशली दौर था वो काफ़ी दुख दर्द से गुज़रा। जी हाँ, यह सच है कि मिर्ज़ा ग़ालिब का जो आखिरी जो वक़्त था, टाइमिंग था बुढ़ापा के दौर में, यानी उनके जीवन के अंतिम सालों में वो काफ़ी दुख दर्द से गुज़रा और उसकी एक नहीं बल्कि कई
रीज़न थे, कई वजह थे और उन वजहों में सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनकी पेंशन को ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दी थी। जी हाँ, यानी कि मुग़लों के ज़माने में, बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में तो उन्हें जो है स्पेशली जो है पेंशन मिलती थी। लेकिन जब बहादुर शाह ज़फ़र का एक तरह से पतन हो गया, जब स्पेशली जो है मुग़लों का वो दौर वहाँ पर का ख़त्म हो गया जहाँ जिसके दरबार में वो रहते थे और उनसे पेंशन जो उनको मिलती थी वो पेंशन बंद हो गई। और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों से जब रिवोल्ट हुआ तो उस दौर में उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें हुई। यहाँ तक कि ऐसा ये भी माना जाता था कि गालिब जो है साउथ की तरफ जो है स्पेशली साउथ में जो है वहाँ जो है लोगों को मतलब पेंशन वेंशन आसपास में मतलब मिलता था, एक जिसको नजराना कहते हैं। तो कहीं ना कहीं गालिब का जो आखिरी का दौर था पेंशन बंद होने से काफ़ी कठिन दौर में गुजरा था। और उस को उन्होंने अपने दुख दर्द को उन्होंने ज़रूर अपनी शायरी में उन्होंने इसको बयान किया था। और एक चीज़ ये भी है कि सवाल ये भी उठता है कि जब लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है गालिब मिर्ज़ा गालिब की जो है निधन जो है कैसे हुआ था, तो दरअसल जो है मिर्ज़ा गालिब का जो निधन है वो एक तरह से वृद्धा अवस्था, बुढ़ापा कहिए, और दूसरी चीज़ जो है आर्थिक तंगी जो है, बदहाली जो है वो काफ़ी उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने देखी थी और उसको महसूस किया था और अपनी शायरी में अपने दुख दर्द को इस अल्फाज से बयान किया था कि जब जो है उनकी इस शायरी को लोग पढ़ते हैं तो उनके दुख दर्द को वो एक जैसा फील महसूस करते हैं। और ये शायरी उनके लिए ये इंडिकेट करती है लोगों को कि देखिए आखिरी का जब दौर होता है, जब लोगों बुढ़ापा आता है और वैसे दौर में आर्थिक तंगी होती है, पैसे की कमी होती है, तो ये शारीरिक और दिमागी दोनों तौर पर से लोगों को कितना दुख दर्द होता है, ये कहीं ना कहीं जो है गालिब जब कि अपने व्यक्तिगत लाइफ की आखिरी क्षण जब वो गरीबी में गुजरा, तंग हालत में गुजरा, बदहाली में गुजरा, तो कहीं न कहीं उनकी शायरी में ये दुख दर्द वो बयान होती है। और जब पढ़ने के बाद ही ऐसा फ़ील होता है कि जैसे लग रहा है कि उनकी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में वो जो है सब कुछ जो है उनकी शायरी बयान कर देती है। इसी में आज हम एक इंटरेस्टेड हम ये वीडियो लेकर आए हैं और कुछ उनकी शायरी की इस दुख दर्द के बारे में भी मैं कुछ स्पेशली जो है नोट किए हैं। उनकी शायरी को, उनके पुराने इतिहास के जब पुरानी बुकों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ऐसे में वो जो पता चलता है तो उसी बेसिक से हमने एक इंटरेस्टेड जो है फैक्ट को हम जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही जो है उनकी जो आखिरी दौर की जो शायरी थी जिसमें दुख दर्द भरा था, उसे भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। गालिब की जो शायरी है वो न सिर्फ समाज के पतन और 1857 की विद्रोह की झलक और आर्थिक तंगी और उनके ज़िंदगी के आखिरी जो है दुख दर्द, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनकी शायरी में शायरी को पढ़ने के बाद पता चलता है और वो बयान करती है। उन्होंने लिखा था कि जब तुमने ही बेवफाई की तो अब मौत से राहत की क्या उम्मीद रखूं। जी हाँ, उन्होंने लिखी थी कि हुई जब तुमसे, जी हाँ, उनका ये स्पेशली जो है इनका जो शायरी है जिसमें उन्होंने दुख दर्द को लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हुई जब तुमसे वफ़ा, हुई जब तुमसे वफ़ा हम तो जफ़ा की ताई, हुई जब तुमसे वफ़ा हम तो जफ़ा की ताई, फिर अब कज़ा से उम्मीदे ए दवा की ताई, फिर अब कज़ा से उम्मीदे ए दवा की ताई। यानी कि जब तुमने ही बेवफाई की, जब पेंशन हमारी खुद बंद हो गई, आर्थिक तंगी के हाल से मैं गुज़र रहा हूँ, तो अब जो है मौत से राहत की क्या उम्मीद रखूँ। ये उन्होंने इस शायरी के माध्यम से लिखने की कोशिश की। एक बार फिर मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके दर्द भरी ज़िंदगी के आखिरी दौर की वो शायरी के बारे में।
हुई जब तुमसे वफा हम तो जफ़ा की ताई, फिर अब कज़ा से उम्मीदें ए दवा की ताई। जब तुमने ही बेवफाई की तो अब मौत से राहत की क्या उम्मीद रखूं। यानी कि उनकी हालात और परिस्थिति इतनी तंग हो गई कि वो उन्होंने जो है इस दर्द भरी जो है एक बेहतरीन शायरी को उन्होंने अपने आखिरी दौर में लिखा था। 15 फरवरी 1869 को जो है इन ये स्पेशली जो है एक महान उर्दू के शायर मिर्ज़ा गालिब का निधन हो गया। मिर्ज़ा गालिब जो कि उनकी जो मज़ार है वो निज़ामुद्दीन बस्ती है वहीं पर है। और एक अगर हम देखें तो उन्होंने जिस अंदाज़ में उन्होंने जो लिखा और वो कोशिश की तो वो काफ़ी ज़्यादा एक यादगार लम्हा था। और एक चीज़ और भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने एक तरह से प्रतिद्वंदी के तौर पर एक जो स्पेशली जो है शेख इब्राहिम ज़ौक़ है जो जिनका सम्मान उनका उस दौर में बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा था, जो सूफियाना रंग में थे, दोनों के विचार अलग अलग थे। तो उस पर भी उन्होंने जो है शायरी लिखी थी और दोनों के बीच जो है नोक झोंक के जो है होती थी, ख़ासकर शायराना अंदाज़ में। जी हाँ, शायराना अंदाज़ में दोनों के बीच यानी शेख इब्राहिम शौक़ और मिर्ज़ा गालिब के बीच जो है बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में जब दोनों रहते थे तो दोनों के बीच नोक झोंक जो है अपने शायराना अंदाज़ में होती थी। तो उसमें जो है स्पेशली एक चीज़ और भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वो जो है सूफियाना सूफ़ियों के बारे में ज़्यादा अपनी शायरी में लिखने की कोशिश की और उनका जो अंदाज़ था वो सूफियाना रंग की तरह था और वो जो है गज़ल और कसीदा वो ज़्यादा लिखे हैं। और उन्हें जो है एक उपाधि दी गई थी मलिक उश शोरा। जी हाँ, यानी कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ को मलिक उश शोरा यानी कवियों का राजा की उपाधि दी थी ज़फ़र के ज़माने में। और ज़फ़र जो है उन्हें एक उस्ताद के तौर पर भी मानते थे। हालांकि दोनों दरबार में रहते थे और दोनों के बीच यानी मिर्ज़ा गालिब और मिर्ज़ा जो है ज़ौक़ ये दोनों के बीच जो है नोक झोंक जो है अपनी शायरी में होती थी। तो थोड़ा समय और भी स्पेशली जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन गालिब जब अपनी दुख दर्द को तो ज़िंदगी के आखिरी लम्हे के बारे में शायरी में तो लिखे एक महान शायर थे, साथ ही मिर्ज़ा ज़ौक़ के बारे में जो नोक झोंक होती थी उसको भी उन्होंने अपने शायराना अंदाज में लिखने की कोशिश की थी। तो उसी में उन्होंने गालिब ने अपनी नोक झोंक की तरह उन्होंने जो है जो एक शायरी लिखी थी उसमें ये था कि है और भी दुनिया में सुखनवार बहुत। जी हाँ, है और भी दुनिया में सुखनवार बहुत अच्छे है और भी दुनिया में सुखनवार बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और यानी कि गालिब ने मिर्ज़ा ज़ौक़ के बारे में लिखे हैं कि है और भी दुनिया में सुखनवार बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ ए बयां और। तो इन्होंने जो है इस शायरी में जो है शेख इब्राहिम ज़ौक़ पर उन्होंने जो है एक तरह से तंज़िया अंदाज में उन्होंने लिखने की कोशिश की थी कि गालिब की तरह ही और भी लोग हैं, इस तरह से उन्होंने इसमें लिखी थी। हालांकि दोनों की शायरी का अंदाज से ये पता चलता है कि जहाँ गालिब की जो शायरी थी वो काफ़ी गहरी थी, यानी उनका पढ़ने का उनका जो बयान करने का अंदाज़ था वो जो है गहरा था। इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो एक कितने महान जो है शायर थे। उर्दू के तरक्की में उन्होंने काफ़ी
काफ़ी मेहनत की और काफ़ी जो है उनका नॉलेज था और उनका अंदाज़, वो हर हालात, हर परिस्थिति, हर चीज़ को और जो है अपने शायरी से वो बयान करते थे। और उनकी शायरी को जो लोग पढ़ते थे, जो जानकार थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते थे, क्योंकि उनका जो शायरी थी उसमें काफ़ी गहराई थी। हालाँकि मिर्ज़ा ज़ौक़ जो है सरल लैंग्वेज जो है का इस्तेमाल करते थे, जिसे आम लोग भी समझ जाते थे, लेकिन कहीं न कहीं गालिब की जो शायरी थी वो काफ़ी गहरी थी और काफ़ी जो है उसमें जो अल्फ़ाज़ों का जो बयान था वो काफ़ी खूबसूरत अंदाज़ का माना जाता है। और स्पेशली अगर देखें तो 15 फरवरी 1869 को स्पेशली देखा जाए तो महान शायर उर्दू के मिर्ज़ा गालिब का जो है निधन हो गया। और उनके निधन से ही एक जो है उर्दू में की एक बड़े शायर की कमी जो है लोगों को हमेशा महसूस की गई। उन्होंने उर्दू के लिए जो शायरी के अंदाज से जो मेहनत की और जो उन्होंने काम किया, आज भी लोग जो है उर्दू के एक बड़े शायर में मिर्ज़ा गालिब को याद करते हैं और हमेशा याद करेंगे। शुक्रिया।